गाइस, मैं शार्दुल वाजपेयी जीएस की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संविधान का भाग 1 और इसकी आर्टिकल की बात करें तो यह संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 to 4 1 से 4 तक ये संविधान का हिस्सा है, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो आज हम भारत के संविधान के इस टॉपिक के विषय में जानकारी साझा करेंगे। जैसा कि हमारे संविधान का आर्टिकल 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत बी द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। अब ये संघ के बारे में समझें तो संघ क्या है। संघ तीन चीज़ों से मिलकर तीन पॉइंट्स को अपने अंदर शामिल करता है। इसके अंदर 3 बिंदु बनते हैं कि भारत के संघ के अंतर्गत 3 स्थान शामिल होंगे। एक तो राज्य, उनके राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र, और तीसरा जो पॉइंट है इसमें, जो तीसरे तत्व होंगे इसमें जो संघ के अंतर्गत शामिल होंगे, तीसरे तत्व के अंतर्गत अर्जित क्षेत्र होंगे, जो भविष्य में भारत अर्जित करेगा, अर्जित क्षेत्र होंगे। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। इस तरह भारत संघ के अंतर्गत 28 राज्य और 8 यूटीज को शामिल करता हुआ भारत का संघ निर्मित होता है। तो पहला आर्टिकल यही करता है कि भारत जो होगा, इंडिया दैट इज भारत बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब संघ है तो कैसे संघ है, आइए थोड़ा सा इस पर टॉपिक पर ध्यान देते हैं। ये तो बन गया कि भारत के अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा, लेकिन संघ है तो कैसा संघ है। भारत क्या है, भारत संघ है। किसका संघ है, राज्यों का संघ है। लेकिन भारत राज्यों का ऐसा संघ है, यानी कि भारत राज्यों के आपसी समझौतों का परिणाम नहीं है। यानी कि भारत संघ जो है राज्यों के मध्य किसी प्रकार के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, अपितु इसके साथ ही साथ यानी कि राज्यों के मध्य आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। और भारत जो संघ है यह विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इस लाइन का कहने का तात्पर्य है कि राज्यों को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, वो भारत संघ से अलग नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी संघ अविनाशी है, राज्यों को जरूर तोड़ा जा सकता है। इसके बाद हम समझते हैं इसका अगला आर्टिकल, अनुच्छेद 2। आर्टिकल 2 कहता है, ये संबंधित है भारत का अन्य राज्य क्षेत्रों की स्थापना, अन्य राज्य क्षेत्रों की स्थापना एवं उनको भारत संघ में शामिल करना, भारत संघ में शामिल करना। कहने का तात्पर्य है कि यह जो अनुच्छेद 2 है, भारत राज्य क्षेत्र के भारत संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रों की बात नहीं करता। भारत के बाहर स्थित जो अन्य राज्य क्षेत्र हैं उनकी स्थापना हो जाना
और भारत जो अन्य राज्य क्षेत्रों को, जो दूसरे भारत देश के अलावे दूसरे देश हैं, उनको भारत संघ में शामिल करने का जो प्राविधान है वो आर्टिकल 2 में है। जैसे कि जो आपका 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 था, यानी कि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य क्षेत्र, भारत के संघ में शामिल किया गया था, सिक्किम को। ठीक, तो ये जो शामिल किया गया वो आर्टिकल 2 के तहत भारत का संविधान, भारत की संसद को यह ताकत देता है कि वह किसी अन्य राज्य क्षेत्र की स्थापना कर सकता है और उसे भारत संघ में सम्मिलित कर सकता है। इसके बाद समझते हैं अगला आर्टिकल, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, यानी भारत संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य क्षेत्र की नाम में परिवर्तन, उसके सीमाओं में परिवर्तन, उसको 2 राज्यों में तोड़ना है, ये सारी चीज़ें करने के लिए संसद को अधिगृहीत किया गया है, संसद को अधिगृहीत किया गया है। कहने का तात्पर्य ये कि भारत के राज्य क्षेत्रों को भारत के अंतर्गत राज्यों का निर्माण सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन आदि करने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है, वह संसद को दिया गया है। अर्थात भारतीय संसद राज्यों को तोड़ सकती है, एक राज्य को 2 राज्यों में तोड़ सकती है, या 2 राज्यों को एक राज्य में बना सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमाओं को बढ़ा सकती है, उनकी सीमाओं को घटा सकती है। ये सारे कार्य करने का अधिकार, इसके लिए हमारी संसद अधिकृत है, इसमें राज्यों का कोई विचार आवश्यक नहीं है। हालांकि संसद उन संबंधित राज्यों से, उनकी विधानमंडलों से सलाह मांग सकती है, परंतु उस सलाह को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। इसके बाद अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 की बात करें, अनुच्छेद 4 की बात करें, तो 4 में ये बताया गया कि आर्टिकल अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, यानी कि विदेशी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित करना आर्टिकल 2, और भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किसी भी राज्य के नाम आदि में परिवर्तन करना, राज्यों को तोड़ना, नए राज्यों का निर्माण, 2 राज्यों को मिलाना, यह आर्टिकल 3 है। इनके अंतर्गत किया गया किसी भी प्रकार का जो संशोधन है वह संविधान संशोधन नहीं होगा, यानी कि 368 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस तरह हमने संविधान के भाग 1 को समझा, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहली चीज़ है कि पहला अनुच्छेद जो हमारा कहता है, इंडिया दैट इज भारत बी द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। और कैसा होगा? भारत जो संघ होगा यह विनाशी राज्यों का विनाशी संघ होगा। कहने का तात्पर्य है कि भारत राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। और भारत संघ के अंतर्गत 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और अन्य नए अर्जित क्षेत्र सम्मिलित होंगे जो भविष्य में भारत में शामिल होंगे। आर्टिकल 2 में जो व्यवस्था की गई है, संसद को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है वह किसी अन्य विदेशी राज्य क्षेत्र की स्थापना कर सकता है और उसे भारत संघ में सम्मिलित कर सकता है। आर्टिकल 3 में कहा गया कि भारत संघ के अंतर्गत जो उसके राज्य हैं उन नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, एक राज्य को तोड़ सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसका नाम परिवर्तित कर सकती है, 2 राज्यों को मिला सकती है। इनकी ताकत, इनका अधिकार, इसके लिए हमारी संसद अधिकृत है। और आर्टिकल 4 आपका कहता है
कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत किए गए संशोधन सामान्य विधायी प्रक्रिया होगी। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होगा, संविधान संशोधन नहीं होगा। इस तरह संविधान का भाग 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।